पाठ 5 बिहू पर्व त्योहार। पाठ का मूल भाव। हमारे देश भारत तीज त्योहारों का पर्व का देश है। जिस तरह दक्षिण में ओणम और पोंगल मनाते हैं, उसी तरह आसाम के लोग बिहू पर्व मनाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बिहू पर्व मनाने का कारण और मनाने के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, बिहू पर्व के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, कथनों के सामने सही गलत का निशान लगाना। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ लोग ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को भुलाकर एक साथ पर्व के आनंद सागर में डूब जाते हैं। जिस उत्साह के साथ उत्तर भारत में दीपावली और होली मनाई जाती है, दक्षिण भारत में ओणम और पोंगल मनाए जाते हैं, उसी उत्साह के साथ आसाम के लोग बिहू पर्व मनाते हैं। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। असम में इस त्योहार को बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग अत्यंत उत्साह के साथ मनाते हैं। यह त्योहार अलग अलग नामों से जाना जाता है। शरद ऋतु में कार्तिक बिहू, बसंत ऋतु में बोहाल बिहू और माघ माह में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। इन तीनों में से सबसे अधिक महत्व बोहाग बिहू का है। बोहाग बिहू बसंत ऋतु, नववर्ष तथा कृषि तीनों का त्योहार है। बसंत काल में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, प्राकृतिक सुंदरता अपने पूर्ण यौवन पर होती है, पक्षियों के कलरव से वातावरण गुंजित हो रहा होता है, उस समय जनमानस का मन मयूर भी नाच उठता है। वे अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ बोहांग बिहू की खुशियां मनाते हैं। यहाँ के लोग बोहांग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग रंग रलियां मनाते हैं। असम में बोहाग बिहू में संबंधित एक जन कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस दिन बरदेरी चिल्ला नामक स्त्री बिहू के अवसर पर मायके आती है। उसी के आगमन की खुशी में प्रकृति इतना मनमोहक रूप धारण करती है। कुछ दिनों बाद यह स्त्री जब ससुराल वापस चली जाती है तो तेज हवाएं चलने लगती हैं। इस कथा को बच्चे बहुत मन से सुनते हैं। बसंत ऋतु आते ही किसान अपने खेतों में उपज की तैयारी में जुट जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। आकाश से गिरने वाली प्रथम फुहार के साथ ही किसान खुशी से नाचने लगता है। अमावस्या यह त्योहार कई दिनों तक मनाते हैं। असम वासी यह त्योहार कई दिनों तक मनाते हैं। पहले दिन किसान भाई खेती में सहायक पशुओं की पूजा करते हैं। इस दिन को गोरु बिहू कहते हैं। प्रातःकाल होते ही लोग गौशाला की साफ सफाई में लग जाते हैं। सभी लोग गाय बैलों को नहलाते धुलाते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं, फिर उन्हें फूल माला से सजाते हैं। इसके बाद उन्हें नदी या पोखर के किनारे ले जाया जाता है। रास्ते में उन पर सब्जियों के टुकड़े की वर्षा की जाती है। इस दिन पशुओं के गले में बंधे पुराने कपड़े, रस्सियां को खोल दिया जाता है और उस दिन उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और हल्दी एवं नीम के पत्तों को लेप ले करके स्नान करते हैं। घर के सभी लोग एक साथ मिलकर पूजा स्थल पर प्रार्थना करते हैं, फिर बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लेते हैं। इस त्योहार का दूसरा दिन मनहू बिहू के नाम से जाना जाता है। असम के लोग अनुसार नए वर्ष की शुरुआत इसी दिन होती है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनकर मित्रों और संबंधियों को उपहार देने जाते हैं। उपहार देने की इस परंपरा को बिहुवान कहा जाता है। आमतौर पर बिहुवान में रंग बिरंगे गमछे भेंट किए जाते हैं। लोग एक दूसरे को नववर्ष की बधाइयां देते हैं। इस उत्साह का तीसरा दिन गुहाई बिहू के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी गांव वाले मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। यह आयोजन गांव के बाहर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कोई भी एक बुरी आदत छोड़ने की सौगंध लेता है। बोहांग बिहू के पर्व पर लोग रात भर नृत्य गान करते हैं या लोग एक गोला बनाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। इससे लोकगीत गाते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इनके वाद्य यंत्र ढोल, पेपा भैंस की सींग से बनाया जाता है। गगन, तागा, बांस से बजने वाला बाजा, ताल, सारंगी आदि होते हैं। इस अवसर पर एक विशेष प्रकार का हुसोरी नृत्य किया जाता है, जिसमें मुख्य नृत्यक बीच में रहता है। अन्य लोग उसके चारों ओर घेर कर नृत्य करते हैं। बिहू पर्व के अवसर पर जगह जगह विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया जाता है। यह लोग एक विशेष प्रकार का खेल खेलते हैं। इस खेल में, जिसका नाम कानी जूझ है, कानी का अर्थ है अंडा और जूझ का अर्थ है लड़ाई। इस खेल में 2 आदमी भाग लेते हैं। उनके हाथ में अंडे रहते हैं। वे एक दूसरे को हाथ में पकड़े अंडे पर वार करते हैं। इसके अतिरिक्त कबड्डी के समान एक खेल हाउ तथा घोप अर्थात गेंद का खेल भी खेला जाता है। स्त्रियां कौड़ियां तथा शतरंज खेलती हैं। कहीं कहीं पर भैंसों की लड़ाई की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। कार्तिक माह में जब धान की फसलों में बालियां निकलती हैं, तब कार्तिक बिहू का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान खेतों में काम करती महिलाएं गीतों की गूंज गानों में सुनाई
पड़ने लगती है। जब धान की फसल तैयार होकर किसानों के घरों में आ जाती है तब उनका उमंग और जोश से भर जाता है मन। इस समय लोग विशेष भोज का आयोजन करते हैं जिसमें चावल के पुए, मिठाइयाँ और मछलियों के व्यंजन बनते हैं। सभी लोग मिलकर प्रतिभोज करते हैं और पूरी रात नाच गाना करके खुशियाँ मनाते हैं। इस तरह बिहू का पर्व आसाम में अत्यंत उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह पर्व लोगों की आपसी प्रेम एवं सौंदर्य दर्शन वाला प्रेम त्योहार है। यह पर्व लोगों के आपसी प्रेम एवं सौहार्द दर्शाने वाला त्योहार है। नैतिक मूल्य। त्योहारों के माध्यम से हमें समाज में एकता एवं सौहार्द का संदेश देना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। मयूर, मोर, रंगरलियां, खुशियां, आनंद, गौशाला, पशुओं के रहने का स्थान, स्वतंत्र, आजाद, परंपरा, रिवाज, सौगंध, कसम, उमंग, खुशी, प्रतिभोज, दावत। वाचन, श्रुतिलेख, डिक्टेशन। बिहू पर्व, उत्साह, बुहाग, प्राकृतिक, रंगोली, रोंगाली बिहू, बर्दचिल्ला, मनहू बिहू, बिहुवान, गमछा, प्रतिभोज।